सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी। तो आज है सितंबर 24 और आज हम द हिंदू का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल करेंगे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द मैपिंग ऑफ द इंडियन चाइना बॉर्डर। और इसकी थोड़ा हिस्टोरिकल लिंक को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है द मैपिंग ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर। यहाँ पर ये बोला गया है कि जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके एक सेकेंड, यहाँ पर ये बोला गया है कि जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी तब डेलीगेट जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के थे उन्होंने तिब्बत पर कोई क्लेम नहीं किया था, ना ही ट्राइबल बेल्ट पर कोई क्लेम किया था। जो ट्राइबल बेल्ट आज अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है, ठीक है, ट्राइबल बेल्ट, उस पर कोई भी क्लेम नहीं किया था तिब्बतन रीजन में। ओके, तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि तिब्बतन जो वहाँ के जो नेटिव हैं वो रहने वाले, वो एथनिकली तिब्बतन नहीं है, वहाँ पर पहले सेल्फ गवर्निंग होती थी। ओके, तो देन उसके बाद हम बात करते हैं कि ये आर्टिकल जो 3 पार्ट सीरीज में इंडिया चाइना बॉर्डर इशू पर अपीयर हुआ है द हिंदू में, ओके, सितंबर 5 से 9 के बीच, उसके बिहाफ पर ऑथर मनोज जोशी ने अपना नैरेटिव प्रेजेंट किया है और ये बोला है कि इंडिया चाइना बॉर्डर प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी शिमला कॉन्फ्रेंस की। ओके, व्हाट इज शिमला कॉन्फ्रेंस? तो शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है? तो शिमला कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस है जो 3 मेंबर्स के बीच हुई थी, ब्रिटिश, इंडिया, तिब्बत एंड चाइना। ओके, और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था 27 अप्रैल 1914 में और इसको साइन किया गया 3 जुलाई 1914 में। ओके, और इसकी लोकेशन जो रही है, इसकी लोकेशन रही है शिमला, पंजाब प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो सबसे पहले ये किस कंसर्न के बारे में बताता है? तिब्बत, ये कंसर्न, इसका स्टेटस क्या रहा है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, तिब्बत एंड ग्रेट ब्रिटेन के बाद शिमला और दिल्ली में करना। और इस कन्वेंशन का मीन क्या है? इस कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन का क्या मतलब है? कन्वेंशन का ये मतलब है कि प्रोवाइड करना डिवाइडेड 2 पार्ट्स, मीन कि जो तिब्बत रीजन है, तिब्बत रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, आउटर एंड इनर। ओके, जो आउटर तिब्बत है वो जो है उसका एरिया जो है यू सेंग एरिया माना जाता है, ठीक है, यू सेंग एरिया। और ये है आपका, ऐसे करके आपका तिब्बत है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि ये तिब्बत है, ये वाला एरिया यू सेंग का है, ये खाम का है, और जो बाकी बचा है वो एरिया जो है वो है एमडो एरिया। ओके, 3 पार्ट में ये डिवाइड किया गया था, इनर तिब्बत, आउटर तिब्बत। ओके, और यहाँ पर आपका है अरुणाचल प्रदेश, ये इसकी बाउंड्री है। ओके, तो हम बात करते हैं यूसेंग के बारे में, जो वेस्टर्न खैम है, ठीक है, ये जो पार्ट है तिब्बतन गवर्नमेंट एट लासा, मीन कि इस एरिया पर जो लासा गवर्नमेंट थी वो रूल करती थी। ये इनडायरेक्टली मीन अंडर जो चाइना है, चाइना के अंडर था, बट इसके जो भी इंटरनल काम थे ये खुद सेल्फ गवर्न करते थे। ओके, बाकी का जो एरिया है वो चाइना के द्वारा क्या किया जाता था, यूरिडिक्शन की जाती थी बाकी एरिया में। और यहाँ पर ही इस दौरान मैकमोहन लाइन की फाउंडेशन रखी गई थी कन्वेंशन के दौरान। बाउंड्री किसके बीच? तिब्बत एंड चाइना के बाद और तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में की गई थी। ओके,
तो ये था हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब चलते हैं कि जो मैपिंग है वो मैपिंग क्लियर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला गया है ऑफिशियल मंचू मैप के द्वारा, यानी मंचू डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया है। ओके, जैसे कि 1644-1911 तक उन्होंने उस रूल के दौरान जो मैप डिपिक्ट किए थे, वो 2 मैप डिपिक्ट किए थे उस एम्पायर के दौरान, और उसको स्केल्स पर ड्रॉन किया था विद द कोऑर्डिनेट लाइन। और किसकी मदद से किया गया था? असिस्टेंट ऑफ यूरोपियन ज्यूइस्ट की मदद से। तो फर्स्ट एम्परर जो था कैंग हेसिस, उसकी डिपिक्शन के द्वारा 1721 में जो तिब्बत असम का रीजन है, रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो मैप में बताता है सेगमेंट है, उसमें तिब्बत वर नेवर कंसीव्ड एज ए ट्रांस हिमालयन स्टेट। ये बोला गया है कि उसको ट्रांस हिमालय तक, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है, तिब्बत में, और ये आपका हिमालयज है। तो इस एरिया को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखा गया, इस एरिया को एक्सटेंड करके हिमालय तक, यानी कि आपके अरुणाचल प्रदेश और असम तक लाया गया। बट ये भी साथ में बोला गया राइटर के द्वारा कि इस एरिया में कभी भी कोई तिब्बतन रिजाइड नहीं किया। ओके, किसी भी तिब्बतन ने यहाँ नहीं रहा सर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयन डिवाइड में। तो नॉन तिब्बतन, यही रिजल्ट होता है कि कंसिक्वेंटली क्या है कि नॉन तिब्बतन ट्वेंग आपका डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, साउथ ऑफ द हिमालयन डिवाइड। ऑल्दो यानी कि यहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के काफ़ी लोग हैं, बट इसको आप तिब्बतन टेरिटरी नहीं बोल सकते। तो सभी एविडेंस को मिला के फ्रॉम ROC से डेलीगेट ने ये बोला था कि किसी भी डेलीगेट ने जो तिब्बत रीजन है, जो ट्राइबल बेल्ट है, जो आज के टाइम पर अरुणाचल प्रदेश और असम कही जाती है, उस पर अपना क्लेम नहीं किया था और बोला था कि ये सेल्फ गवर्निंग है। और मोर एवर की बात करें तो किसी और डेलीगेट ने भी ये नॉन तिब्बतन ट्राइबल बेल्ट पर क्लेम नहीं किया था। इसको इंडियन डेलीगेट पर छोड़ दिया गया था, और फिर इंडिया ने असम को अपने रीजन में इंक्लूड किया, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इन्फ्लुएंस भी रहा है असम का, ओके, इंडिया का असम पर। तो इस रिजल्टेंट पर इंडो टिबेटन बाउंड्री जो एग्रीमेंट हुआ था मार्च 1914 में, और इसको अलाइनमेंट भी बोला जाता है 1914 की, और इसको कांग हेस के मैप पे शो करवाया जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं सेकंड मैप की। जो सेकंड मैप है द मानचू मैप, इसने ये डिपिक्ट किया कि जो आज का जो सेकंड मैप है ना, वो आपके एक्साई चीन रीजन की बात करेगा। ओके, तो इसकी मैपिंग मैं आपको आगे समझाती हूँ, पहले हम आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेकंड मानचू मैप है उसने डिपिक्ट किया कि इसकी जो टेरिटोरियल बिक्वेस्ट है ROC के अकॉर्डिंग, वो ईस्टर्न टर्किस्तान कश्मीर सेगमेंट तक है। यानी कि एम्परर चैन लंग ने 1761 में जो मैप डिपिक्ट किया था, उसकी जो बाउंड्री है वो ईस्टर्न टर्किस्तान तक रखी है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नाउ पीपल्स रिपब्लिक चाइना के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक। और ये रीजन कभी भी ट्रांसकुलन टेरिटरी के आगे नहीं गया, यानी कि ट्रांसकुलन माउंटेन के आगे नहीं गया, क्योंकि ट्रांसकुलन माउंटेन के आगे जो एरिया आता है वो हिंदू कुश काराकोरम रेंज आती है। और ये बोला गया है कि इसका एरिया कभी भी आगे डिपिक्ट नहीं किया गया, क्लेम नहीं किया गया। और इस मैटर को फॉरेन ऑफिस 1899 मानचू फॉरेन ऑफिस 1899 में भेजा गया, और उसने सुजेस्ट किया था डिवीजन ऑफ दिस एरिया मीन्स की वाटर शेड प्रिंसिपल तक इसका रीजन है, और कश्मीर सिंक एंड बाउंड्री लाइन इसकी है। इसके बाद 1899 की अलाइनमेंट हुई, जिसको आप एक्साई चीन रीजन के बारे में बोलते हो। ओके, देन अब बात करते हैं टेरिटोरियल क्लेम टू द कॉन्ट्रेरी। अभी ये बात की जाती है कि मानचू मैप्स के अलावा कोई भी मैप अभी तक सब्सिक्वेंट ऑफिशियली नहीं दिया गया। जब वर्ल्ड वॉर अपनी पीक पर थी तो टॉटरिंग ROC ने, यानी कि
रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इम्बोल्डन किया कि हम मानचूस टेरिटोरियल बिक्वेस्ट को करेक्ट करेंगे, ठीक है, बट उन्होंने इस चीज़ को करेक्ट नहीं किया। ओके, देन आरओसी ने सिमिलर मैप को रिपीट कर दिया 1947 में। क्यों किया? क्योंकि उस टाइम जो इंडिया था अपनी न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन एनर्जीज में डायरेक्ट कर रहा था, यानी कि मिलिट्री और पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ था, तो उसने अपने पुराने मैप को ही शो करवा दिया। चाइना ने रिटेन किया सेम मैप मेकिंग पैटर्न को जैसे उनके प्रीडेसेसर्स ने किया था, और ये एक रियर मोमेंट था कंडोर में पीकिंग अक्टूबर 1954 में चाओ इन लाई के द्वारा, जो चाइनीज प्रीमियर था। ओके, उसने इस चीज़ को हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था। ओके, तो एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी रहा है कि जो मोस्टली प्रिंटिंग हुए हैं ओल्ड मैप, एटलीस्ट वी डू नॉट हैव एनी, ये बोला गया उस प्रीमियर के द्वारा, जो चाइनीज प्रीमियर था उसके द्वारा बोला गया कि हम अपने पुराने मैप ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि कोई भी डिलिब्रेट इंटेंशन नहीं है बाउंड्री को चेंज करने के लिए। बट ऑथर कहते हैं ये होल थिंग रिडिलिक्वस है, ठीक है, यानी कि ये पूरी की पूरी बात गलत थी। उन्होंने ये बोला जब नेहरू के साथ दिल्ली में 1960 अप्रैल में बाउंड्री इशू पर बात की, तो चाओ इन लाई ने ये बोला मोर और लेस कंज्यूर्ड अप टू अ नैरेटिव इन सपोर्ट ऑफ चाइनीज पोजीशन। उसने सारे कॉन्टेक्स्ट को चाइनीज पोजीशन के अकॉर्डिंग बोला और ये अटेम्प्ट किया, ये सपोर्ट किया कि जो इंडिया क्लेम कर रहा है एक्साई चीन रीजन पर वो गलत है। ओके, उसको भी पता था कि इस टाइम पर बोलना एक थिन आइस के मीन्स की थिन आइस जैसा है, जैसे कि रिस्क पर बोल रहा हो। ओके, ही डिड सो बाय अटेम्प्टिंग टू पिक होल इन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इंडियन क्लेम थ्रू अ क्लेवर प्ले वर्ड्स एंड असर्शन नॉट बैक्ड बाय फैक्ट। ओके, तो इसका कोई भी जो था वो फैक्ट नहीं था, बस वो उसकी कहानियां थी। ही स्लोली रिवील्ड हिज टैक्टिक, उसने धीरे धीरे अपने सारे टैक्टिक को रिजॉल्व किया बाउंड्री क्वेश्चन को लेके। उसने अपने प्रिंसिपल थे उसको इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैप पर फोकस करने के बजाय उसने अपनी कहानियां ही बनाई थी। और ये जो सारा मामला है वो फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने अपनी बुक पर द लॉन्ग गेम में बताया गया है। ओके, ये बात जो हो रही है वो हो रही है चाइना अरुणाचल प्रदेश के क्लेम को लेके। तो हम बात फॉरवर्ड क्या अपनाने चाहिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड में बोला गया है कि दोनों ही पार्टीज को एक पैकेज डील करनी चाहिए जिसका एम होगा रिजॉल्विंग नॉट ओनली इंटायर लेंथ ऑफ द बाउंड्री बट आल्सो एड्रेस दी मीन्स की बाउंड्री के इश्यू को लेकर ही नहीं कि जियोपॉलिटिकल ओके एक सेकेंड उसके पेंडिंग जियोपॉलिटिकल और ट्रेड रिलेटेड मैटर को भी सॉल्व करना, और ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि वो किसी भी साइड को डिफीट ना करे। ओके, और दैट शुड बी रीजनेबल, और ये रीजनेबल हो, इक्विटेबल हो और फ्रेंडली हो, ठीक है। और ये सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो डिग्निटी के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट हो बोथ कंट्री की। ओके, द ब्रॉड कंटूर ऑफ सच सोल्यूशन कुड पॉसिबली लीड टू एक्सेप्टेंस ऑफ 18 मीन्स कि ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो 1899 और 1914 अलाइनमेंट को रिस्पेक्टिवली रखे, एक्सेप्ट करे। और अगर कोई प्रोविजन ऐसा बनाए कि अगर थोड़ी लैंड देनी भी पड़ जाए बट उसकी सिक्योरिटी कंसर्न से हम एक दूसरे को वो दे भी दें, और जो सोल्यूशन होना चाहिए वो रीजनेबल, इक्विटेबल और फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं थोड़े से मैपिंग पर, क्योंकि मैं आपको मैप भी समझा देती हूँ जो हमने पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं तिब्बत रीजन कहाँ, ये है आपका तिब्बत रीजन। ओके, तो ये आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, देन इसके बाद आपका एरिया जो डिवाइडेड किया गया है यूसेंग एमजो खाम, ये 3 रीजन में एरिया को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। देन जो आपका इसके बाद
कुलुंग माउंटेन्स रेंज ये रही आपकी, इसके बाद का काराकोरम रेंज, यहाँ पर तक इसकी बाउंड्री सेट की गई थी। ओके, तो ये थे कुछ मैप। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेहराज मास्टरी क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद।